नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्यान की एक अनोखी साधना त्राटक के बारे में। दोस्तों, भारत हमेशा से ही ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। इन ऋषि मुनियों ने अपनी कठोर तपस्या से संसार को ज्ञान से प्रदीप्त किया है। इन ऋषि मुनियों की तपस्या के नियम भी बहुत कठोर होते थे। त्राटक भी उनकी ऐसी साधना का ही एक अंग है, जिससे साधक अपने मन व इच्छा शक्ति को नियंत्रित कर उसका मनचाहा उपयोग कर सकता है। त्राटक में बेसिकली एक बिंदु या अपने दोनों भावों के बीच ध्यान लगाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सी क्रियाएं हैं। मुख्य रूप से इससे आज्ञा चक्र को ही जागृत किया जाता है। आज्ञा चक्र को प्रचलित रूप से तीसरा नेत्र, थर्ड आई व छठी इंद्रिय के नाम से भी जाना जाता है। त्राटक की साधना किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही की जाती है, क्योंकि त्राटक की क्रिया से शरीर की समस्त ऊर्जाएं मस्तिष्क पर केंद्रित हो जाती हैं। अतः त्राटक की साधना करने से पहले शरीर की उचित तैयारी आवश्यक होती है, जो कि एक उचित गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने त्राटक का कई बार उपयोग किया था। प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भी त्राटक के उपयोग की कई कहानियां प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में एक प्रचलित कथा है कि जब तारकासुर नाम का दैत्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा, उसे किसी का भय न था, क्योंकि उसे केवल शिव और आदि शक्ति के अंश से अवतरित पार्वती के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता था। उस समय भगवान शंकर सती के वियोग से समाधि में जा चुके थे और अपने स्वरूप में स्थित हो गए थे, सो उनके युगों युगों तक जागृत होने की कोई संभावना नहीं थी। देवी पार्वती से विवाह होने के लिए भगवान शिव का जागृत होना आवश्यक था। देवताओं को भी यही चिंता सता रही थी, अतः उन्होंने भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव और रति को भेजा था। दोनों के अथक प्रयासों के बावजूद जब वे शिव जी की तपस्या भंग ना कर पाए, तो कामदेव ने विशेष शक्ति से युक्त बाण का संधान किया, जो शिव जी के हृदय में जा लगा। बाण लगते ही शिव जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे योगाग्नि में कामदेव कुछ ही पल में जलकर भस्म हो गए। इस संबंध में ध्यान देने योग्य यह बात है कि भगवान शिव चाहते तो कामदेव को अपने त्रिशूल से भी दंड दे सकते थे या अपने संकल्प मात्र से ही नष्ट कर सकते थे, परंतु उन्होंने त्राटक द्वारा तीसरा नेत्र खोल अपनी इच्छा शक्ति को तेजस रूप में बदलकर कामदेव को नष्ट कर दिया। इससे यह पता चलता है त्राटक द्वारा उत्पन्न इच्छा शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है। त्राटक के प्रयोग के संबंध में त्रेता की एक कथा भी प्रचलित है। त्रेता युग में किष्किंधा के राजा बाली ने त्राटक का कई बार प्रयोग किया था। बाली एक किम पुरुष था। किम पुरुष वैसे भी शक्तिशाली होते थे। किम प्राचीन काल की एक जाति थी जो बाद में लुप्त हो गई। राजा बाली सूर्य देवता के उपासक थे। उन्होंने अत्यंत कठोर संयम रखते हुए सूर्य त्राटक का अभ्यास किया था। राजा बाली बलवान होने के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण थे। साथ ही उन्होंने त्राटक विज्ञान में भी महारत हासिल कर रखी थी। युद्ध में वे अपने प्रतिद्वंदी के सामने सर्वप्रथम त्राटक का ही प्रयोग करते थे और उसके मन मस्तिष्क पर अधिकार कर लेते थे। इसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता था, यानी किसी मनुष्य के सूक्ष्म शरीर पर अधिकार कर लिया जाए तब वह मनुष्य निश्चित रूप से ही मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और त्राटककर्ता की इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। त्राटककर्ता जैसा चाहेगा वैसा ही विरोधी को करना होगा, चाहे वह कितना ही बलवान हो। स्थूल शरीर तो यंत्र मात्र है, उस पर स्थित सूक्ष्म शरीर ही वास्तविक कार्य करता है। जैसे बड़े बड़े यंत्रों को विद्युत ऊर्जा के द्वारा चलाया जाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर द्वारा ही स्थूल शरीर को चलाया जाता है। त्राटक विद्या में पारंगत बाली के सामने युद्ध में कोई ठहरता ही नहीं था। उसी समय की बात है, लंका का राजा रावण ब्रह्मा जी के वरदान पाकर वह आसुरी विद्वान से युक्त होकर बहुत ही अहंकारी और अधर्मी हो गया था और प्रायः ही ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालता रहता था। एक बार रावण का सामना बाली से हो गया। उस समय बाली सूर्योपासना में व्यस्त था। अहंकारी रावण उसी समय बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली के बार बार समझाने पर भी रावण ना माना। उसने सोचा बाली डर के कारण युद्ध नहीं करना चाहता है, अतः वह बाली को ललकारता रहा। बाली के विषय में रावण को ज्ञात नहीं था। बार बार युद्ध की ललकार सुनकर बाली युद्ध के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बाली युद्ध करने के लिए रावण के सामने आया, उसने त्राटक के द्वारा रावण की शक्तियां आधी कर दी और युद्ध करने लगा। मानसिक रूप से कमजोर रावण बाली के सामने टिक न सका।
और बाली ने उसे आसानी से पराजित अपने बाजुओं में दबा लिया। जब बहुत समय बीतने पर भी रावण बाली की बाजुओं से मुक्त नहीं हो सका, तो रावण के प्रार्थना करने पर बाली ने उसे मुक्त कर दिया। जब यही बाली अधर्म में प्रवृत्त हो गया तो श्री राम ने छिपकर उसका वध कर दिया, ताकि वह अपनी त्राटक शक्तियों का प्रयोग ना कर सके। इसीलिए कभी भी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि त्राटक द्वारा उत्पन्न इच्छा शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है, जिसे मन चाहे काम में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु त्राटक की शक्ति का सामर्थ्य साधक के संयम व शुद्धता पर निर्भर करता है, और इसका गलत प्रयोग करने पर बाली की तरह ही दंड प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मिली जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और त्राटक के विषय में यदि कोई जानकारी आपको भी हो तो उसे भी कमेंट करके हमसे साझा करें, और इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।